हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक इलेक्ट्रिशियन का प्रैक्टिकल के बारे में देखेंगे और साथ में प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। उस प्रैक्टिकल का नाम है स्टेयर केस वायरिंग। स्टेयर केस वायरिंग मतलब क्या होता है कि जो सीढ़ी का जो वायरिंग होता है, तो सीढ़ी का वायरिंग कैसे करते हैं उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सीढ़ी जो होता है, मान लीजिए एक तरफ से ऐसे चढ़े, फिर वहाँ पे एक चौताल होता है, फिर इस तरह से आते हैं। मान लिया अगर हम यहाँ पे बल्ब लगा दिए हैं, तो अगर हम चाहें तो नीचे से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और एक छत पर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसको, एक ही बल्ब को दो जगह से ऑन ऑफ, उसी के बारे में आज हम लोग इसका देखेंगे। तो हम लोग इस वायरिंग को करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक बल्ब तो होगा ही होगा, तो बल्ब लगाएंगे और दो हमें स्विच चाहिए। लेकिन वो स्विच जो होगा, वो स्विच कौन सा होगा, तो वो टू वे स्विच होगा। नॉर्मल वन वे स्विच में होता है दो टर्मिनल, लेकिन इस टू वे स्विच में कितना टर्मिनल होगा, तीन टर्मिनल होगा। तो हमको दो टू वे स्विच चाहिए, तो दो टू वे स्विच हम लोग रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो ये जो टू वे स्विच होगा, टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि दोनों के स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर वाले टर्मिनल से दोनों को कनेक्ट कर देना है। मतलब कि दोनों स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएगा वायर से, उसी तरह नीचे वाला टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोनों स्विच आपका ऊपर और नीचे वायर से कनेक्ट हो गया, जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम में। इस तरह से ये कनेक्ट कर देंगे। अब हमको इस स्विच में सप्लाई देना है। मान लिए कि हम लोग लेफ्ट साइड से इस साइड से सप्लाई दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जब भी हमको सप्लाई देना होगा, तो अब हमको बचा कौन सा टर्मिनल, ये बीच वाला। तो बीच वाले टर्मिनल में हम लोग फेज देंगे। जब भी स्विच का बात होता है, हमेशा उसमें फेज वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या किए, इस फेज वायर को यहाँ कनेक्ट कर दिए होंगे, जिसमें कि हम लोग सप्लाई देंगे। तो ये फेज वायर जैसे ही इसमें जाएगा, ऑटोमेटिकली और इसमें ये फेज बन जाएगा। यानी कि ये भी वायर मेरा फेज हो जाएगा, ये भी फेज हो जाएगा। तो ये जब फेज हो गया, तो यहाँ भी फेज आ गया और यहाँ भी फेज आ गया। जब दोनों टर्मिनल फेज बन जाता है टू वे स्विच का, तो ऑटोमेटिकली बीच वाला टर्मिनल भी मेरा क्या देगा, अब फेज देगा। तो ये फेज को हम लोग कहाँ ले आए, बल्ब की ओर ले आए। यानी कि बल्ब में हम कनेक्ट कर दिए, फेज वायर को कर दिए। लेकिन हम लोग को पता है कि अगर हमको बल्ब को ऑन करना है, बल्ब में लाइट आने के लिए हमको क्या चाहिए, फेज के साथ साथ न्यूट्रल भी चाहिए। तो न्यूट्रल अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सप्लाई का न्यूट्रल हम लोग कहाँ दे देंगे, बल्ब में दे देंगे। तो ये है मेरा डायग्राम का मेन पूरा बात यही हुआ कि दो टू वे स्विच चाहिए। एक बल्ब को दो जगह से जलाने के लिए स्विच 1 से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्विच 2 से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग करेंगे, मेन सप्लाई हम लोग टर्मिनल के बीच वाले टर्मिनल, स्विच के बीच वाले टर्मिनल में दे देंगे। उसके बाद ऊपर और नीचे दोनों का स्विच आपस में कनेक्ट कर देंगे। टर्मिनल को, दोनों स्विच के टर्मिनल को ऊपर ऊपर नीचे नीचे कनेक्ट कर देंगे और बीच वाले से फिर बल्ब में दे देंगे। और न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्ट बल्ब में लगा देते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्विच 1 को भी ऑन ऑफ करके हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं बल्ब को, स्विच 2 को भी ऑन ऑफ करके बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी का अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, जो कि हम लोग अभी बल्ब को आपको जला करके दिखाएंगे। ऐसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये टू वे स्विच है। टू वे स्विच में देखिए आपको इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे एरो टाइप का दिख रहा है, ऊपर नीचे दोनों। और ये है मेरा तीन टर्मिनल। इसमें तीन टर्मिनल मतलब यही तीन टर्मिनल में से हमको कनेक्ट करना है। ऊपर ये जैसे मान लीजिए ये होगा दो टर्मिनल इस तरह से, तो ऊपर वाले टर्मिनल से इसके ऊपर वाले में, नीचे वाले टर्मिनल का इसके नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है। और बीच वाले में यहाँ सप्लाई देना है और इसके बीच वाले से बल्ब में कनेक्ट कर देना है डायरेक्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग लाइव देखेंगे कि कैसे इसको कनेक्ट करते हैं और कैसे मेरा बल्ब दो जगह से ऑपरेट होता है। हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका कनेक्शन किए हैं और कैसे मेरा ये वर्क करेगा। डायग्राम तो हम लोग देख चुके हैं, अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, बस यही है कि ये टू वे स्विच है। दोनों का ऊपर टर्मिनल का वायर देखिए इसमें जोड़े हुए हैं, नीचे वाले को नीचे वाले टर्मिनल से इस तरह से जोड़ दिए हैं। ओके, इसके बीच वाले टर्मिनल से एक बल्ब में हम लोग कनेक्शन देखिए दिए हुए हैं, और इस एक न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्ट जो है सप्लाई से दिए हैं। और मेन जो फेज है मेरा, इसके बीच वाले टर्मिनल से निकल करके यहाँ से गया है। यानी कि ये जो सप्लाई आएगा, फेज आएगा, वो इसके बीच वाले टर्मिनल में आएगा, और न्यूट्रल जो होगा वो डायरेक्ट मेरा इसके बल्ब में चले जाएगा। ओके, अब हम लोग इसमें ऑन करते हैं इसको और सप्लाई देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ सप्लाई आ चुका है। अब मान लिए कि हमको अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे इसमें ऑन करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से दबा दिए हैं, मान लिए, ठीक है। मेरा ये बल्ब जल रहा है। मान लिए कि अब ये स्विच है, ये अगर अलग फ्लोर है या ऊपर है कोई, तो ये चाहेगा अगर हमको इसको ऑफ करने, तो ये ऑफ कैसे करेगा, अब यहाँ से ये ऑफ कर देगा। ओके,
लेकिन अगर इसको चाह रहा है कि अब मान लीजिए ऊपर वाला कोई नहीं है, हमको ऊपर जाना नहीं है, तो हम कैसे ऑफ करेंगे इसको? तो यहां से हम डायरेक्ट इसको इस तरह से स्विच को दबाएंगे तो ये मेरा ऑन हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक बल्ब है, दो जगह से ऑपरेट हो रहा है। फिर हम चाह रहे कि नहीं यहीं से ऑफ करने, तो यहाँ से भी ऑफ हो जाएगा। चाह रहे हैं यहाँ से ऑन करने, तो यहाँ से ऑन हो जाएगा। चाह रहे हैं नहीं फिर यहाँ से ऑन करने, ऑफ करने, कुछ भी करने, वो हो जा रहा है। मतलब कि हम एक ही बल्ब को देखिए दो जगह से ऑपरेट आराम से कर ले रहे हैं। तो कैसे हो रहा है कि टू वे स्विच है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसमें टू वे स्विच का। टू वे स्विच ऐसा स्विच है जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही चीज को दो जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल है और उसमें फेज जो है तीनों टर्मिनल में आता है। तो किसी न किसी एक टर्मिनल में उसका फेज हमेशा आते रहेगा, जिससे कि वो मेरा लाइन जाएगा बल्ब में, तो कहीं भी ऑन ऑफ करेंगे दोनों एक जगह से, तो मेरा बल्ब ऑन ऑफ होगा ही होगा। तो इस तरह से मेरा कनेक्शन होता है। अगर आपको कनेक्शन समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको अगर इसमें कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आया हम उसका रिप्लाई देंगे। ओके, थैंक यू।